सेंगोल एक पवित्र राजदंड तमिलनाडु में प्राचीन चोल राजवंश में अपनी जड़ें जोड़ता है, जहां यह शाही शक्ति हस्तांतरण के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता था। हालांकि इसका महत्व केवल राजनीतिक अधिकारों से परे है, जो भारतीय सभ्यता की परंपरा में नैतिक आध्यात्मिक प्राधिकरण या धर्मदंड का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द ग्लोब टुडे पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंगोल की। यह एक तमिल शब्द सेम्मई से बना है, जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई, पवित्रता व न्याय। यह हमारे देश की आज़ादी का वह प्रतीक है जो भारतवर्ष में ब्रिटिश राज से नए आज़ाद भारत की कड़ी को जोड़ता है। यह एक 5 फुट लंबी चांदी से बनी व सोने की चादर से ढकी भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत प्रतीक है। इसके शीर्ष पर स्थापित भगवान शिव के परम भक्त नंदी न्याय के बारे में संकेत देते हैं। शेंगोल ने चोल वंश काल में एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक प्रतीकात्मक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रथा राजगुरु या दरबार के पुजारी द्वारा की जाती थी, जो नए सम्राट के लिए दिव्य स्वीकृति को दर्शाती थी। भारतीय संस्कृति में सेंगोल का उपयोग राजाओं को यह याद दिलाने के लिए किया गया था कि वह राजा नहीं, बल्कि वह धर्म है जो दंड देने की अंतिम शक्ति रखता है। भारत की आज़ादी से जुड़ी सेंगोल की इतिहास में यह माना जाता है कि अगस्त 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू से पूछते हैं कि क्या उनके दिमाग में सत्ता के हस्तांतरण के लिए कोई प्रतीकात्मक समारोह है। तभी नेहरू भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजागोपालाचारी से परामर्श लेते हैं, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि वे पारंपरिक चोल फैशन में एक समारोह आयोजित करें, जिससे उस काल के दौरान सत्ता के हस्तांतरण को शैव उच्च पुजारियों द्वारा पवित्र किया जाता था। तभी राजा जी ने मदुरै अधिनियम के राजदंड के लिए संपर्क किया। तिरुवदुथुरई अधिनियम के तत्कालीन संत ने चेन्नई के एक जौहरी भूमिधि बंगारू शेट्टी को 5 फुट लंबा राजदंड बनाने का काम सौंपा था। उस अधिनियम का यह दावा है कि वे लॉर्ड माउंटबेटन को सेंगोल सौंपने के प्रभारी थे, जिन्होंने तब इसे भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर नेहरू को प्रस्तुत किया था। और इस अधिनियम ने स्वशासन की शुरुआत और भारत के लोगों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत दिया। पश्चिमी सभ्यताओं में भी सत्ता हस्तांतरण के लिए इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल होता आया है, जिसका ताजा उदाहरण ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के राज्य अभिषेक में देखने को मिला। आज सेंगोल भारत के राजनीतिक प्रतीकवाद में प्रासंगिकता रखता है। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने का भारतीय सरकार का हालिया निर्णय भारत के नैतिक और आध्यात्मिक शासन के प्रतिनिधित्व के रूप में इसके निरंतर महत्व को रेखांकित करता है। इसे भारत द्वारा धर्म पर दिए गए मूल्य और उसके सिद्धांतों के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, संसद में सेंगोल की स्थापना का समर्थन करने वाले तर्कों में से एक सत्ता हस्तांतरण का ऐतिहासिक प्रतीक है। संसद में इस प्रतीक की स्थापना को इस परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है, जो संसद में होने वाले लोकतांत्रिक शक्ति परिवर्तन को दर्शाता है। इसे संसद में स्थापित करना कानून निर्माताओं को राष्ट्र की सेवा में धर्म या नैतिक धार्मिकता को बनाए रखने के उनके कर्तव्य के बारे में लगातार याद दिलाने के रूप में काम करता रहेगा। धर्मदंड के प्रतीक के रूप में सेंगोल के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि इसे केवल अवशेष या राजनीतिक अधिकार के प्रतीक के रूप में देखा जाए। कथा को सेंगोल की समृद्ध विरासत और सभ्यतागत परंपरा में इसके महत्व के आसपास रखना चाहिए। अंत में जनता को सेंगोल के इतिहास और महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यह संसद में इसकी स्थापना के आसपास एक सूचित चर्चा सुनिश्चित करेगा, जिससे एक निर्णय होगा जो देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए बहुमत की भावनाओं का सम्मान करता रहेगा।